नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 93 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 93 को। यह आपकी 23 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को कंटिन्यू करेंगे और इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैथ वर्क की टर्म दी गई उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैथ वर्क एसएसटी सामाजिक विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर मतलब अगर आप चाहते हो कि 95% या 100% के आसपास का आपका टारगेट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके मैथ वर्क के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स से वो आउट ऑफ आउट स्कोर मैथ वर्क में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि इसको तो इग्नोर कर देते हैं, कि इसको हम एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करेंगे, और एग्ज़ाम टाइम में भी वो उतना फोकस नहीं कर पाते। अगर आपको मैथ वर्क में अच्छा स्कोर करना है तो इसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। 3 स्टेप्स होते हैं मैथ वर्क की तैयारी करने के लिए। पहला जो आपका स्टेप होता है दैट इज़ व्हाट टू लोकेट, यानी कि आपके पास क्लियर कट सिलेबस होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है मैथ वर्क में, क्या लोकेट करना है, क्या टॉपिक है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैथ वर्क के टॉपिक जो होते हैं वो लिमिटेड से होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा हमारा सिलेबस नहीं होता। ओके, तो आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो सीबीएसई की तरफ से एक सेपरेट आपका सिलेबस दिया जाता है जिसमें मैथ वर्क के पॉइंट्स को अलग से मेंशन किया जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड, अगर पॉइंट की बात करें तो आपके पास होना चाहिए कि हाउ टू लोकेट और वेयर टू लोकेट, यानी कि सेकंड होना चाहिए वेयर टू लोकेट, यानी कि आपको लोकेट कहाँ करना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कि अच्छा सिलेबस दिया गया है, कहाँ दिया गया है, हेल्प बुक में दिया गया है, उसको देख लिया मतलब हो गया। लेकिन जब हम लोकेट करते हैं एग्जाम में तो वहाँ पे हमें ब्लैंक मैप दिया जाता है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हमें ऐसा लगता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन में हम रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है 3 to 4 टाइम्स। ओके, ब्लैंक मैप ले आइए और उसमें फिल कीजिए ताकि आप अच्छे से इंश्योर कर पाए कि आपको कहाँ पर लोकेट करना है और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड स्टेप आता है हाउ टू लोकेट, यानी कि फर्स्ट हो गया व्हाट टू लोकेट यानी कि सिलेबस, सेकंड वेयर टू लोकेट यानी कि प्रैक्टिस करनी है, एंड थर्ड हाउ टू लोकेट मतलब आपके पास प्रॉपर वे होना चाहिए कि लोकेट कैसे करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस के आंसर दे के आ जाते हैं अपनी आंसर शीट में, मैथ वर्क के ऊपर लोकेट नहीं कर पाते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है वो जैसे हिंट दिए जाते हैं उन्हीं हिंट को ही मेंशन करके आ जाते हैं, यानी ठीक तरीके से। कई सारे स्टूडेंट्स नंबरिंग करके आ जाते हैं 1 2 3, जिसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हीं को ही करके आ जाते हैं, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जिसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैथ वर्क की प्रैक्टिस करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में हमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप के ऊपर ABCD 4 हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो हमें दी गई है। हमें इनको पहचानना है और इनके सामने खींची गई रेखा पर उनका नाम लिखना है। तो 4 कौन से दिए गए, सबसे पहले तो हम इन्हीं देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया सरिस्का, जो दिल्ली के बिल्कुल पास में है, राजस्थान में है। ठीक, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ घूमने के लिए भी गए होंगे। कोविड से पहले 9th क्लास का टूर जाता है, काफ़ी सारे स्कूलों से गया होगा। तो 9th का टूर जाया करता था कोविड से पहले, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका। तो वो ज़्यादातर कहाँ जाता है, सरिस्का जाता है या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाता है। तो ये सरिस्का है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं, नियर अबाउट होगा 150 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद मुड्डूमलाई, ये केरला में आ जाता है। देन राजाजी उत्तराखंड में आ जाता है। देन दाचीगाम की बात करें तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स दिए गए, तो देखिए ये कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं। तो ए पॉइंट की अगर बात करें तो ये आपका दाचीगम है। ओके, ये आपका दाचीगम आ जाएगा जो ए दिया गया, क्लियर। उसके बाद जो बी आपका दिया गया ये आपका राजाजी है, क्लियर, ये आपका राजाजी नेशनल पार्क आ जाएगा। जो नेशनल पार्क नहीं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगा। उसके बाद ये आपका सरिस्का हो जाता है, यानी कि दाचीगम, राजाजी और ये आपका सरिस्का तीसरा, क्लियर हो गया ना। यानी कि ये आपका दाचीगम है पहला। उसके बाद दूसरा जो दिया गया ये आपका राजाजी है और तीसरा आपका जो दिया गया ये आपका सरिस्का रहेगा, क्लियर। अब हमारा रह गया फोर्थ है हमारा मुड्डूमलाई। मुड्डूमलाई यहाँ पे आ जाएगा आपका, केरला में बिल्कुल तमिलनाडु की बॉर्डर के साथ लगता है, तो ये आपका मुड्डूमलाई है। तो ये हो गए हमारे आज के 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उम्मीद करता हूँ कि आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।